ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार। मंडला के बमनी बंजर थाना पुलिस द्वारा एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को दबोचा है। बता दें कि फर्जी सीबीआई अधिकारी वीरेंद्र कुशराम द्वारा फर्जी तरीके से कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही थी। उक्त फर्जी सीबीआई अधिकारी द्वारा एक युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन उसकी ना तो कहीं नियुक्ति हुई और ना ही उसको तनख्वाह ही मिल रही थी, जिसके चलते उक्त युवक ने संदेह हुआ और उसने बमनी थाना में आकर अपनी आपबीती बताई। वहीं बमनी पुलिस ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए वीरेंद्र नामक फर्जी सीबीआई की पतासाजी की, जिसकी लोकेशन बमनी क्षेत्र में मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने उक्त अधिकारी को घेराबंदी कर फर्जी सीबीआई अधिकारी इतना शातिर निकला कि वह दूसरे गांव चला गया। वहीं जब साइबर से दूसरी लोकेशन मिली तो पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी वीरेंद्र को पकड़कर बमनी थाना लाया गया, जहां वीरेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसके पास से नकली कार्ड, नियुक्ति पत्र व रबर स्टैंप बरामद किए गए, जिसके आधार पर बमनी पुलिस ने फर्जी सीबीआई अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। उससे पूछताछ जारी है। प्लेट में भी इसका नाम लिखा हुआ है। कहाँ पे है वो? एक सेकंड हथकड़ी खोल लो, वो गाड़ी के पास पर खोल लो पूरा। चलो भैया आओ मैडम, आ जाओ। सीबीआई का अधिकारी बनकर और ग्रामीण लोगों को के साथ में सरकारी नौकरी सीबीआई में लगा देंगे, ऐसा करके वीरेंद्र कुशराम है, इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। ये जागेंद्र संयम सीबीआई का फर्जी आई कार्ड लेकर थाने में उसकी पुष्टि के लिए उपस्थित आए, तब पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया और पुलिस ने जांच की और इनको फिर फर्जी आई कार्ड देकर और सीबीआई में फर्जी सरकारी नियुक्ति कराने की झांसा देकर इनके द्वारा 1,69,000 रुपये जागेंद्र संयम से इनके द्वारा लिया गया धोखाधड़ी करके। इसी संबंध में पुलिस ने संज्ञेय धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और इनको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जागेंद्र संयम थाने में उपस्थित आए थे, जो फर्जी आई कार्ड वीरेंद्र कुशराम के द्वारा इनको दिया गया था, उसकी पुष्टि के लिए आए थे कि इनके द्वारा हमारे साथ ऐसा हमें ये सरकारी नौकरी लगाई गई है, तो इस संबंध में जानकारी लेने के लिए और यदि इनको भी शंका हो गई थी कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसी संबंध में रिपोर्ट करने के लिए थाने में जब आए तब पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया है। पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के हेतु थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराजपुर के 12 मतदान केंद्रों में पुलिस बल के साथ भ्रमण किया गया एवं उपस्थित पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों में भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने युवा मतदाताओं से चर्चा भी की है। शांतिपूर्ण मतदान व लोगों को मतदान करना है जरूरी के प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थाना नैनपुर क्षेत्र में कम्बिंग गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए फरार स्थायी वारंटी की तलाश की गई। इस दौरान पुलिस टीम को 3 स्थायी वारंटी अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। एक वारंटी जिसके विरुद्ध 2 गिरफ्तारी वारंट माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए थे, उसे भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय नैनपुर में प्रस्तुत किया गया है।
कार से 1,70,000 रुपए हुए बरामद। नैनपुर में एसएसटी टीम की कार्रवाई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत गठित एसएसटी टीम द्वारा जांच के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार से 1,70,000 रुपए जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार एसएसटी टीम द्वारा बालाघाट सिवनी तिराहे पर नाका बनाकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है व सघनता से चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर उसमें चेकिंग की गई, जिसमें अनावेदक के पास रखे एक काले सफेद रंग के बैग को चेक करने पर उसमें 500 व 100-200 के नोटों की गड्डी मिली, जो कुल 1,70,000 रुपए होना पाया गया। अनावेदक उक्त रुपयों के ले जाने के संबंध में पूछताछ करते हुए उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसे लोकसभा चुनाव आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए उक्त राशि को विधिवत जब्त किया गया है। विश्व जल दिवस पर तृतीय जल संसद आयोजित। जल संरक्षण के लिए पारित किया गया रेजोल्यूशन। जल संरक्षण एवं जल स्रोत संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को प्रेरित किया जाएगा सुझाव। विश्व जल दिवस पर तृतीय जल संसद एवं सम्मान समारोह का आयोजन हीरालाल कला विधिकार रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जल संरक्षण मंच महाकौशल, वाटर एंड रिवर कंजर्वेशन फोरम नर्मदा, समग्र जल स्रोत संरक्षण प्रकोष्ठ और मां नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण विकास समिति के संयुक्त रूप से किया गया है, जिसमें मंडला के सदस्य भी शामिल हुए, जिन्हें सम्मानित किया गया। 148वीं वाहिनी ने मनाया अपना 21वां स्थापना दिवस। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 148वीं वाहिनी द्वारा 24 मार्च 2024 को 21वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्री विक्रांत सारंगपाणी कमांडेंट द्वारा वाहिनी के अधिकारियों एवं जवानों को 148वीं वाहिनी के 21वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर वाहिनी प्रांगण में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विधिवत प्रकार के व्यंजनों के साथ ही मनोरंजन के लिए खेल कूद स्टॉल भी लगाए गए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान श्री विक्रांत सारंगपाणी कमांडेंट ने 21वीं स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित समस्त सदस्यों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही जादूगर फारूक की जमकर तारीफ की। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात समस्त प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 148वीं वाहिनी परिवार द्वारा होलिका दहन किया गया, जिसमें नगरवासियों की भी उपस्थिति रही। रात्रि भोज के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने में श्री अमित मिश्रा द्वितीय कमान अधिकारी व सभी अधीनस्थ अधिकारियों जवानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश की सेवा में सदा तैयार रहने वाले जवान, किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने को तैयार हमारे देश की रक्षा करने वाले जवान। ऐसे ही मंडला में 148वीं वाहिनी के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा धूमधाम से होली पर्व मनाया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 148वीं वाहिनी के श्री विक्रांत सारंगपाणी कमांडेंट ने सभी जवानों को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। मंडला के पुलिस लाइन मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। अधिकारियों एवं जवानों के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई गई। इस अवसर पर श्री विक्रांत सारंगपाणी कमांडेंट ने रंग, उमंग, प्रेम, उल्लास और सामाजिक समरसता के महत् पर्व को होली के सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। रस्सी को खींच कर देखिए। मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि ताकत किसमें ज्यादा है। आपको खींच पाते हैं या आपको खींच पाते हैं? खींचिए एक दूसरे की साइड में, खींचिए खींचिए। रस्सी मजबूत है और आप लोगों की दोस्ती मजबूत है। चलिए अभी आपको क्या करना है, मुझे इस रस्सी से आपको बांधना है। आपको जितना समय मुझे बांधने में लगेगा, मैं कोशिश करूंगा कि उससे कम समय में अपने आप को मैं खोल सकूं। ठीक है? आपको लगता है कि आपकी बांधी हुई चीज से मैं खोल सकता हूँ? घर में ताला लगाते हैं आप लोग बाजार जाते समय, वो कोई चोर नहीं तोड़ सकता। लेकिन तो हो भी सकता है। हो सकता है, हो भी सकता है, हो सकता है। चलिए छोटे सरकार भी हमारे साथ में है। मैं चाहूंगा कि बेटा आप मेरी घड़ी पकड़ लो। टाइमिंग देखते बनता है आपको? बनता है? चलिए इसमें आप भाई साहब आप आ जाइए, थोड़ा सा आप मेरी मदद कर दीजिए। इसमें टाइमिंग देखना कि कितना सेकंड, कितना टाइम इनको बांधने में मुझे लगा, और हम कोशिश करते हैं कि ये जादू में मैं सफल हो सकूँ, छुटकारा पा सकूँ। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ नीचे आराम से, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि मेरे पास में कोई छुरी या कोई कांटा या कोई ब्लेड नहीं। ठीक है?
और इसको हम नीचे से करते हैं, रस्सी मजबूत है, कहीं से कटी है टूटी तो नहीं है, पक्का? थोड़ा दीजिए, इसको ऐसे बांधना पड़ेगा यहाँ से, ये पकड़िए। अभी इसको आप अपनी साइड खींचिए, इसको अपनी साइड खींचिए, जोर से कीजिए, इतनी जोर से आप खींच सकते हैं। खींचिए 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 और टाइट कीजिए, टाइट कीजिए। अरे बस बस बस, पैर भी टूट सकता है मेरा। अब मेरे हाथ पे इसको जोर से बांधिए ऊपर, आप ही बांधिए जितनी टाइट हो सके, जितना टाइट हो सके। आप लोगों ने डिनर कर लिया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन ताकत तो काफी है। एक बार और काट लगा दीजिए ऊपर से, वेरी गुड। अनलिमिटेड बांध सकते हैं आप लोग, मौका पूरा मिला है आपको बांधने का। कितने साल हुए आप दोनों की शादियों की? 10 साल से जोर बन गया आपकी? अरे 15 साल हो गए, काफी मजबूती आ गई है। आप लोग चेक कर लीजिए, कहीं से खुल सकता है हाथ, टाइट पूरा हो चुका है? नहीं खुल सकता? कितना टाइम लगा सर मुझे बंधने में? कितना बोल दूं? अभी भी पूछ रहे हैं सबके सामने, मतलब सर लोगों का भी कोई ऐतराज नहीं, हर काम पूछ के ही करते हैं आप। टाइम आपको लगा कम से कम 1 मिनट। 1 मिनट लगा मुझे। थोड़ा सा आप ऐसे कर जाइए, वो कपड़ा रख लीजिए हाथ, उस कपड़े से मेरे हाथ को कवर कर दीजिए, कवर कीजिए पूरा अच्छे से, ऐसा, ठीक है? ऐसा, इसको ऐसे करते हैं, देखिए ऐसा कवर करते हैं। क्या हाथ खुला है? देखिए देखिए, हाथ तो बंधा है। अलग कीजिए, कपड़ा अलग कीजिए, सामने से सबको देखने दीजिए, हाथ तो बंधा है। फिर से बांधिए, फिर से बांधिए। आप दोनों ने एक दूसरे को खींचा था ना? आप दोनों ने एक दूसरे को खींचा था? हाँ हाँ, महिलाओं को जीत पाना मुश्किल ही है। भले हमने पूरी तरह से चेक करा दिया, रस्सी खिंचवा दी, एक दूसरे को खिंचवा दिया, लेकिन उसके बाद भी शंका बनी रहती है। आपके पतिदेव आपसे खुश रहते हैं ना? रहते होंगे, पक्का रहते होंगे, श्योर है कि आपके पतिदेव आपसे खुश रहते होंगे, कहीं भी कोई संदेह की बातें नहीं है। सर देख रहे हैं आप पीछे से, यहाँ भी शंका चालू है, इसलिए आप दूर बैठे हो है ना, महिलाओं के बीच में नहीं बैठे हो आप। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी तो बात होना भी नहीं चाहिए। एक बार ऐसा कीजिए, थोड़ा ढाकिए, इसको ढाकिए। हाँ अच्छा, इनको दीजिए, आप अच्छे से ढाकते हैं ना, आप अच्छे से कवर करें, हाँ ऐसे, ठीक है? और इसको ऐसे ढका जाता है। कितना अच्छा ढका है क्या? क्या हाथ निकला है? निकाल के देखो, इसको हटाओ बेटा, हटाओ, पूरा हटाओ। हाँ, हाथ तो बना है ना सर। मुझे हाथ खोलने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो तालियां बजनी चाहिए कि आपके हाथ को खोलने में चलिए बेटा, आप हाथ को जाओ, पूरा कवर कर दो अच्छे से, वेरी गुड। 1 2 3 मैं फ्री हो चुका हूँ। अगर मेरा ये जादू आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जोरदार तालियां बजा सकते हैं, और दोनों श्रीमती जी के लिए जोरदार तालियां। हमने जो बातें कही वो सिर्फ मजाक के तौर पे थी। बहुत अच्छा, आपका रिश्ता पवित्र है, 7 जन्म का रिश्ता है, मेरी बातों का अदरवाइज मत लीजिएगा। जी हाँ, आपका रिश्ता जन्मों जन्म तक चलता रहे, और भले ही आप घर में जाके आज झगड़ा कर लें, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपका भी, और आपकी सप्लीमेंट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां। आइए लास्ट मैजिक के साथ सोच रहे होंगे कि हमें मौका नहीं मिला, मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी 2-3 लड़के और आ जाइए, जल्दी से फटाक से, सिर्फ 2-3, एक यहाँ पर है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि अगला एक कंपटीशन करा रहे हैं। ये रस्सी है आपके पास में, एक आप पकड़ लीजिए। आप दोनों नाम नहीं बताया मुझे। सुमन, ये जादू को 2 साल तालियां बटोरी थी, आप लोग देखिएगा, जादू अच्छा लगेगा। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो
हैं हमको प्यार से कहेंगे भारत माता की, माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने दिया, प्यार दिया, तालियों का प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रहे तो हम आने से रहे। और फारूक भाई ने जैसे अभी बोला, खासतौर पे मुझे टारगेट करके बोला था कि काम करते होंगे घर पे ऐसा कुछ, तो क्या हुआ कि जब मेरी शादी सेट हुई 15 साल पहले, तो मैंने भी जागरूकता बस अपनी श्रीमती जी से पूछा, होने वाली श्रीमती जी से, कि लोग अक्सर फोर्स के मतलब पुरुषों से शादी करने से कतराते हैं, तुमने ऐसे क्या सोचा, आखिर तुम्हारे दिल में ऐसा क्या आया कि आपने मेरे को पसंद किया फोर्स वाले को। तो उनका जवाब कुछ यूं था कि बोली कि ऊंचे लंबे होते हैं, फिट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। मैं बड़ा खुश, और लास्ट बोली हो कि सबसे बड़ी बात ये कि आदेश कैसे मानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको पंजाब की धीमी धीमी खुशबू में लेके चलना चाहता हूँ। मेरा आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें, हमें आशीष वचन दें और साथ ही हमारे कलाकारों को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियां श्री विक्रांत सारंगपाणी, कमांडेंट 148 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अधिकारी श्री अमित मिश्रा जी, जोरदार तालियां। मंच पर आमंत्रित करूंगा कि सम्मान ग्रहण करें। आमा के कहरा मोर पहरा नहीं आए, पुनीराम धुर्वे, जोरदार तालियां पुनीराम धुर्वे के लिए। पुनीराम धुर्वे, राजेश यादव, राजकुमार, पुनीराम धुर्वे, फिर राजेश यादव, राजकुमार, कमलेश धुर्वे, रघुवीर मार्सकोले और उदय सिंह आर्मो। कृपया तालियों की गूंज बरकरार रखें। ये कोरोना के समय फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और उसके बाद बूस्टर डोज, ये तालियां आपकी बूस्टर डोज है हमारे कलाकारों के लिए। एक बार जोरदार तालियां। उपस्थित लेडी वाइफ्स, ऑफिसर्स, प्यारे साथियों, मीडिया के सहपाठी, फैमिली मेंबर्स और प्यारे बच्चों, ये सेकेंड रेजिंग डे है मेरे आने के बाद। पिछला रेजिंग डे मनाने के हमने प्रोग्राम बनाया था और किन्हीं कारणवश मैं और अरुण दोनों यहाँ से भर्ती के लिए डिटेल हो गए थे, चले गए थे, हम नहीं कर पाए थे। तब से दिमाग में ये बात थी कि यहाँ एक हमारी फैमिली को लेकर, 148 की फैमिली को लेकर एक हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे जो फैमिली बेस्ड होगा और यहाँ देखेंगे आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा और मजा आएगा उसमें। ये प्रोग्राम लास्ट 10 दिन के पहले हमने 10 दिन के अंदर इसको प्लान किया था और जितने भी आपने यहाँ प्रोग्राम देखे हैं ये पिछले एक वीक से लेकर 10 दिन के अंदर ये तैयार किए गए हैं और इस लेवल का प्रोफेशनलिज्म दिखाई दिया है इसमें। मैं बाहर से आए हुए बच्चे जिन्होंने वंदना यहाँ प्रस्तुत की स्टार्टिंग में,
उसके बाद जो हमारी टीम थी प्रांजल की, रतुल दास की, जिन्होंने हमें यहाँ एक देशभक्ति गीत एक थीम के साथ दिखाया। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक देशभक्ति गीत बजा, उसके ऊपर हथियार उठा के वर्दी पहन के डांस कर लिया, ऐसे नहीं, बाकायदा एक पूरे थीम के ऊपर उन्होंने उस डांस को प्रस्तुत किया था। यही चीज हमने 4 दिन पहले देखी थी, वो उसका अलग थीम था, हमें लगा कि शायद वही रिपीट करेंगे, बट हैट्स ऑफ, इन्होंने इतना बढ़िया किया। इसी तरह से 148 के जो यहाँ के निवासी हैं, जिनके कमांडर पुनीराम दुर्वे थे, इन्होंने लास्ट टाइम भी हमें ये सेम छत्तीसगढ़ी डांस दिखाया था, बट आज का जो देखे उसमें इन्होंने और बढ़ोतरी कर दी, कुछ नए स्टेप्स डाले, गाना चेंज कर दिया, और बहुत अच्छा एक यहाँ पे हमें लोक नृत्य दिखाया। इसी तरह से जो हमारे जादूगर है, अभी तो वो फेवरेट बन चुके हैं 148 बटालियन के। आमतौर पे यही होता है कि एक बार आपने किसी जादूगर का एक प्रोग्राम देख लिए तो ऐसा लगता है कि अगर इसका प्रोग्राम हम 6 महीने के बाद भी देखेंगे तो वही सीन देखने मिलेगा। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था और ये बोलने वाला था कि अब ये होने वाला, ये होने वाला है, बट यकीन मानिए इन्होंने इतना बढ़िया उसमें चेंजेस किए। एक बार जोरदार तालियां फारूक भाई के लिए। थैंक यू सो मच मनप्रीत और उसकी टीम जिन्होंने यहाँ पे भंगड़ा दिखाया, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राम कुमार को भूला नहीं जा सकता। राम कुमार जो यहाँ प्रोग्राम होस्ट करते हैं, ये बहुत मतलब एक कहना चाहिए 148 की एक एसेट है। अगर इनको मंच दे दिया जाए तो ये अपनी कविताओं से स्वरचित और जो इन्होंने कंठस्थ कर रखी है अपने कॉलेज के दिनों से कम 1 घंटे का समय बांध देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार जोरदार राम कुमार के लिए और उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने स्टेज के ऊपर आके बड़ी दिलेरी के साथ खड़े होके यहाँ पे जादूगर भैया के साथ उनका साथ निभाया, वेदांश, परी और बाकी बच्चे, और इंक्लूडिंग जो लेडी वाइफ्स आई थी जिसमें से एक को हम जानते हैं राम कुमार की मैडम, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे से अंतराल में ये जो प्रोग्राम किया गया है, इसके लिए 148 को बहुत बहुत बधाई होती है। और ये जो 21st हमारा रेजिंग डे है, आज हमारा 21वां रेजिंग डे है। 21 मतलब आप समझते हैं 21 साल क्या होता है, वोट डालने की उम्र। तो एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। मैं चाहता हूं कि जिसके जिसके नाम आते हैं तो वो प्लीज अपना वोट कास्ट करें, इसमें पीछे नहीं हटना है। ये हमारा भारत का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। हम लोग एज यूनिफॉर्म फोर्स पर्सनल ग्राउंड के ऊपर पूरी वो सिचुएशन तैयार करते हैं, और आप जब जाएंगे तो आप अपना वोट कास्ट करिएगा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पत्रकार में मंडला में जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके साथ बहुत बढ़िया एक सामंजस्य बना हुआ है, पर 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं यहाँ लेना चाहता हूँ। एक दीपक जाट जी है और एक पूजा मैडम है जो सामने खड़ी है। हमारे हर फंक्शन में हमें जो एक मीडिया कवरेज मिलता है बिना कहे, वो इनके द्वारा मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू सो मच, और इस परिवार का ऐसे हिस्सा बने रहिए। थैंक यू। होलिका दहन का मुहूर्त भी आ चुका है। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि आप समस्त परिवार के साथ तो पीछे से थोड़ा सा अधिकारी से अनुरोध करेगा ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पे आ जाए। अभिलाषा, उसके बाद माहेश्वरी, आरती जी। समस्त नन्हे मुन्ने कलाकारों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए। एक साथ
आरती, चांदनी, रागिनी, भूमिका, सबसे पहले अभिलाषा, महेश्वरी, चांदनी, चांदनी, रागिनी, चांदनी के बाद रागिनी, रागिनी के बाद भूमिका और भूमिका के बाद कुसुमलता, भूमिका के बाद कुसुमलता और अंत में बबीता और इनके संरक्षक जो इनको अपना आशीर्वाद स्वरूप सिखलाई देते हैं, रमेश कुमार मरावी जी, रमेश कुमार मरावी जी, और चमेली बाई जी। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीमांता देवरी, प्रांजल दास, ये हमारी टीम 148 के मजे हुए कलाकार। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यू विल नेवर फॉरगेट, हमारी टीम 148, रतन दास, बुदिन पांगिंग, और इसके पश्चात अंत में मैं स्वयं सहायक उप निरीक्षक मंत्रालय राम कुमार लाक्षाकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडेंट महोदय से आशीर्वाद लेने आया हूं। और साथ ही मैं चाहूँगा कि मुझे आशीर्वाद देने के साथ कार्यक्रम की समापन की भी घोषणा करें। थैंक यू सर।